हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणीकर। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 के सभी कंसेप्ट पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 है फाइंड 3/7 प्लस ब्रैकेट में -6/11 प्लस ब्रैकेट में -8/21 प्लस 5/22। हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका 11 है, इसका 21 है और इसका 22 है। अगर सेम डिनोमिनेटर होता तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हम इनका एलसीएम लेंगे। लेकिन एलसीएम लेने से पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में नेगेटिव है और बाहर प्लस साइन है। आपको मालूम है प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/7, वैसा का वैसा 3/7, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 6/11, फिर प्लस माइनस माइनस 8/21, फिर है प्लस 5/22, प्लस 5/22। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 7, 11, 21 एंड 22 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम ऑफ 7, 11, 21 एंड 22 इज इक्वल टू 462। इन सभी का एलसीएम 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम 462 आएगा। आप इसको डिफरेंट रफ़ कॉपी में या रफ़ पेज में अलग से सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। एलसीएम आपको यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम आप रफ वर्क में करो और सिर्फ ये लाइन लिखना है कि एलसीएम ऑफ 7, 11, 21 एंड 22 इज इक्वल टू 462। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखो, इन सब का एलसीएम निकाल लिया तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे उस एलसीएम को, यहाँ पर 462, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 से इस 462 को डिवाइड करेंगे। जब हम 7 से 462 को डिवाइड करेंगे तो 66 आएगा। उस 66 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 66, फिर माइनस साइन है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 7 है उससे हमने एलसीएम यानी कि 462 को डिवाइड किया। डिवाइड करने पर 66 आएगा। उस 66 से हम इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे एलसीएम को डिवाइड करो और जो आएगा उस नंबर को न्यूमरेटर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 3 × 66, फिर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस। अब हम इस 11 से 462 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42। उस 42 को हम इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 42, फिर यहाँ पे माइनस है तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस। अब हम इस 21 से 462 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर, डिवाइड करने पे आंसर आएगा 22। उस 22 को हम इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 22, ठीक है। फिर प्लस साइन है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। फिर अब हम इस 22 से 462 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21। उस 21 को हम इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई विथ 21, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम आया 462। अब एलसीएम 462 को इन सारे डिनोमिनेटर से 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे। जो नंबर्स आएंगे उन नंबर्स का ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 7 से डिवाइड किया इसको तो आया 66, उस 66 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर माइनस साइन है तो माइनस, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आया। फिर 11 से डिवाइड किया 462 को तो 42 आया, 42 का 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 21 से जब 462 को डिवाइड किया तो 22 आया, ठीक है। तो उस 22 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 22 से 462 को डिवाइड किया तो हमारा 21 आया, 21 को हमने इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा, अब हम
इस स्टेप के आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम थी, तो मैंने पूरा क्लीन कर दिया ऊपर का। इस स्टेप के बाद जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसके बाद नीचे लिखना, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई जब हम 66 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 198, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब हम 6 का 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 252, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब हम 8 का मल्टीप्लिकेशन 22 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 176। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब हम 5 का मल्टीप्लिकेशन 21 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 105। अब नेक्स्ट स्टेप में आई होप कि यहाँ पे सिर्फ हम ये स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे ही सबको समझ में आ गया होगा कि हमने सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखा, ठीक है। साइन वही का वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। अब 462 वैसा का वैसा। अब हम प्लस वाले नंबर्स को एक तरफ लिख लेंगे, माइनस वाले को एक तरफ लिख लेंगे। देखो 198 और 105 ये प्लस के हैं तो इसको पहले लिख लो 198 प्लस 105। फिर माइनस वाले दोनों को लिख लो 252 माइनस 176। इनको हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया, जमा के लिख लिया। वन 198 और 105 को प्लस करा तो 303। फिर माइनस वाले और दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस का ही नंबर आएगा। ये दोनों नंबर माइनस के हैं इसलिए ये आपस में ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस का नंबर आएगा। इन दोनों को ऐड करने पर माइनस का 428 आएगा। अब आपको दिख रहा है 303 प्लस का है और 428 माइनस का है, लेकिन ये छोटे में से बड़े नंबर को तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, इसलिए हम उल्टा करेंगे। 428 में से 303 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर डिफरेंस आएगा 125 और माइनस का साइन लगेगा यानी कि माइनस 125। डिनोमिनेटर में है 462। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एग्जाम्पल 2, फाइंड -4/5 मल्टीप्लाई विथ 3/7 मल्टीप्लाई विथ 15/16 मल्टीप्लाई विथ -14/9। यहाँ पे कहीं पे भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए नहीं दिख रहा है, सभी रेशनल नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जब भी ऐसा होता है तो आप न्यूमरेटर के किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर के किसी भी नंबर से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल करने के लिए एक कंडीशन है कि दोनों नंबर किसी एक नंबर की टेबल में आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम इस 3 को इस 9 से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 3 और 9 3 की टेबल में आते हैं। 7 और -14 जो है तो 7 माइनस साइन को अभी के लिए भूल जाओ, तो 7 और 14 देखो तो 7 और 14 दोनों 7 की टेबल में आते हैं तो हम इन्हें भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल 4 को 16 से कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि 4 और 16 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं। सबसे पहले इसको ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। हम इस 4 को इस 16 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो हमने इस 4 को इस 16 से कैंसिल कर दिया। इस 4 को कैंसिल किया 4 से तो 1 आया, इस 16 को 4 से कैंसिल किया तो 4 आया क्योंकि 4 4 जा 16, ठीक है। अब इस 3 को कैंसिल किया इस 9 से, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 3। अब हम इस 7 को कैंसिल करेंगे इस 14 से, तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको कि मैंने कैंसिल कैसे किया है। इस 5 को कैंसिल करेंगे हम, 5 1 जा 5 और इस 15 को कैंसिल करेंगे। देखो ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कैंसिल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सभी मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इस 15 को कैंसिल करेंगे 5 से तो 3 टाइम्स होगा, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो ये कैंसिल हो गए। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे कैंसिल किया। अभी इसमें हम थोड़ा सा और कैंसिल करेंगे। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3।
अब इस 2 और 4 में भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 न्यूमरेटर में है, 4 डिनोमिनेटर में है, दोनों 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे अब जो जो नंबर बच रहे हैं उन्हें लिख लेंगे। यहाँ पे बच रहा है -1, ठीक है, अपॉन में 1, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन, फिर 1/1 ये लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 1/2, ओके, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, और इधर बच रहा है -1/1, ठीक है, -1/1, ओके। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। दो का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, पहले मैं इन दो का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, फिर मैं इन दो का मल्टीप्लिकेशन करूँगा। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई विथ 1 यानी कि -1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई विथ 1 दैट मीन्स 1, फिर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 1 मल्टीप्लाई विथ -1 दैट मीन्स -1, फिर 2 मल्टीप्लाई विथ 1 दैट मीन्स 2, ठीक है, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2। अब इसके बाद वाली स्टेप मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो -1 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट मीन्स 2 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 1/2। एग्जाम्पल 3, फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई विथ -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई विथ 3/5, ठीक। सॉल्यूशन 2/5, पहले इसे ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। 2/5 मल्टीप्लाई विथ -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई विथ 3/5, ओके। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है रेशनल नंबर का, वहाँ पे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे जो है माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई विथ -3 दैट मीन्स -6, 5 मल्टीप्लाई विथ 7 दैट मीन्स 35, फिर माइनस साइन है तो उसे माइनस का लिख लेंगे, फिर 1/14, फिर माइनस साइन है तो उसे एक बार लिख लो, फिर 3 मल्टीप्लाई विथ 3 दैट मीन्स 9, 7 मल्टीप्लाई विथ 5 दैट मीन्स 35। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर देखो, ये लास्ट वाला रेशनल नंबर और ये फर्स्ट वाला रेशनल नंबर, इनका डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए न्यूमरेटर डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 9 है, -9 है ना, यहाँ 9 के आगे देखो माइनस साइन है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, और ये 6 के आगे भी माइनस साइन है, मतलब ये भी नेगेटिव है। तो माइनस का 6 और माइनस का 9 आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है। तो 6 माइनस का और 9 माइनस का दोनों आपस में जब ऐड होंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -15/35, फिर ये -14 अकेला बच गया, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, दोनों नंबर 5 की टेबल में आते हैं तो इसे 5 से कैंसिल करेंगे। 5 3 ज़ा 15 होता है, इसलिए इसे कैंसिल करके 3 लिखेंगे, और 5 7 ज़ा 35 होता है, इसलिए इसको कैंसिल करके 7 लिखेंगे, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो -3/7 फिर -1/14 अब मैं इस स्टेप के बाद वाली स्टेप को इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 14, ठीक है। 7 और 14 का एलसीएम 14 आएगा। अब 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 का मल्टीप्लिकेशन इस -3 के साथ करेंगे, -3 मल्टीप्लाई विथ 2, फिर माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे। 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ कर देंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे 1 होगा। फिर डिवाइडेड बाय जो एलसीएम है वही एक बार लिखेंगे, दैट मीन्स 14, -3 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट मीन्स -6, फिर -1 अपॉन में 14, ये हो जाएगा -6 -1 मिल के हो जाएगा -7/14, ठीक है। अब 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल होने पर ये हो जाएगा -1/2। देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे
7 को कैंसिल किया 7 से तो 1 आया, 7 से 14 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हो जाएगा कैंसिल होने के बाद -1/2, और यही इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा। ठीक है, आई होप कि ये एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।